नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं इस वक्त के बुलेटिन के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए हैं। सीएम योगी लखनऊ से गोरखपुर के लिए आज रवाना होंगे। गोरखपुर में सीएम योगी होली के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हर साल सीएम योगी बड़े ही भव्य तरीके से गोरखपुर में होली मनाते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। 37 साल बाद यूपी में सरकार रिपीट हुई है। साफ है कि इस बार भी गोरखपुर में भव्य होली देखने को मिलेगी। तो इस बार भव्य होली गोरखपुर में होगी। लखनऊ से गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में होली के कई कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शरीक होंगे। दिल्ली से फिलहाल लखनऊ पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कल रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री ने यूपी सदन में ही दिल्ली में किया था और उसके बाद सुबह 9 बजे के आसपास वो दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुए और फिलहाल लखनऊ वो पहुंचे हैं और लखनऊ से आज गोरखपुर जाने का उनका कार्यक्रम है। गोरखपुर में होली के कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। तो इस बार भव्य गोरखपुर में होली होने जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मैंडेट मिला है, उसके बाद यहां पर गोरखपुर में होली का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। लखनऊ से गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। आज उनको गोरखपुर पहुंचना है और उसके बाद कल होली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होली का पर्व मनाएंगे। तमाम कार्यक्रमों में योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। लखनऊ से गोरखपुर के लिए वो जाएंगे। फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले वो दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से सरकार को लेकर के जिस तरीके से आगे क्या रूपरेखा और क्या प्लानिंग है, उसको लेकर के मैराथन बैठकों का दौर चला। दिल्ली में यूपी को लेकर के कल बैठक हुई है, उसमें क्या क्या हुआ है ये हम आपको आइए बताते हैं कि आखिर इस बैठक में क्या क्या हुआ है, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, कौन कौन लोग मौजूद हुए। यूपी मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में मंथन हुआ। कल की बैठक में क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी जेपी नड्डा के बीच में बैठक हुई है, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। चौथी खबर, जीते उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी को जानकारी दी जाएगी। और बातचीत करने के लिए रामगोपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विनीत दिल्ली से हैं। सबसे पहले रामगोपाल के पास रुक करते हैं। रामगोपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे, होली के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, क्या अपडेट उनके दौरे के बारे में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बजे के करीब गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे और वो सबसे पहले आज जब गोरखनाथ मंदिर पर पहुंचेंगे तो वहां पे उनका दिव्य और भव्य स्वागत किया जाएगा। मंदिर को फूलों से सजाया गया है और इसके बाद करीब 4 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुलरिया जाएंगे, जहां पे हिंदू वाहिनी द्वारा होलिका दहन से पहले एक जुलूस निकाला जाएगा, उसकी शुरुआत करेंगे। फिर पांडे हाता करीब 5 बजे के करीब जाएंगे और वहां पे भी वो जुलूस की अगुवाई करेंगे। वहां पे भी भक्त प्रहलाद की वो पूजन अर्चन करेंगे और जुलूस को हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री वापस गोरखनाथ मंदिर चले आएंगे। तो आज का कुछ इस तरीके का कार्यक्रम है, लेकिन किस तरीके से गोरखनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है, एकदम भव्य रूप दिया जा रहा है और मंदिर प्रबंधन के द्वारा आज उनका स्वागत किया जाएगा। रेड कारपेट बिछाया गया है, मंदिर के चारों द्वार जो है वो सजा दिया गया है, जितने भी गेट हैं सजा दिए गए हैं। और जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 3 बजे के करीब 3 साढ़े 3 बजे के करीब जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। तो इस तरीके की भव्य और दिव्य तैयारी मंदिर प्रबंधन के द्वारा आज की गई है। अनुपम, बिल्कुल रामगोपाल, आप बने रहिए हमारे साथ। रामगोपाल हमें जानकारी दे रहे थे। विनीत के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली में न्यूज 18 से बातचीत में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार का फोकस निवेश बढ़ाने पर, साथ ही रोजगार पर भी सरकार का फोकस है। सरकार की प्राथमिकता प्रदेश का विकास है। उत्तर प्रदेश में अपराधी माफिया डरे हुए हैं। सरकार की कोशिश है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता के अच्छे दिन जारी रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी व्यवस्था है कि जो उत्तर प्रदेश का नौजवान है उसको रोजगार के अवसर मुहैया हों। इसके लिए पिछली बार हम लोगों ने एक शुरुआत किया है। स्टार्टअप फंड कई हजार करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप फंड को बनाया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो एजुकेशन है उसमें हम लोगों ने रोजगार परक पाठ्यक्रम को शामिल किया है। कई नए कोर्सेज, चाहे आईटीआई हो, चाहे विभिन्न प्रकार के नए नए कोर्सेज हों, फार्मेसी है, नर्सिंग है, इस प्रकार की चीज़ों को भी शिक्षा में हम लोगों ने जोड़ा है।
रोजगार सृजन की प्रक्रिया को प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो लघु उद्योग के माध्यम से हो, चाहे वो निजी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार का जो पूंजी निवेश हो रहा है, 3 लाख करोड़ रुपए का जो पूंजी निवेश हो चुका है, उसको धरातल पर लाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करते हुए कि साथ साथ एक्सप्रेसवे बनेंगे, एक्सप्रेसवे के आसपास भी हम किस प्रकार से इंडस्ट्रियल एक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डेवलप कर सकते हैं, करके एक पूरा उत्तर प्रदेश में एक वातावरण कानून व्यवस्था का स्थापित हो, जो यहाँ के माफिया गुंडे अराजक तत्व हैं उनसे विहीन उत्तर प्रदेश हो और उद्योगपति शांति के साथ आकर अपने रोजगार को कर सके। यानी एक माहौल जो आर्थिक समृद्धि की ओर उत्तर प्रदेश को ले जाए, उसकी तरफ हम तेजी के साथ में आगे बढ़ेंगे। और हमारा प्रयत्न ये भी है कि हम किस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की, जैसे हमारा जीवर का एयरपोर्ट जल्दी शुरू होगा, ये उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का एक परिचायक बनेगा। हम 14 जगह पर अभी संचालित कर रहे हैं एयर कनेक्टिविटी को, हम इसको 22 से ऊपर जगहों पर ले जाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं, मेट्रो 6 जगह पे कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम आगे चलेंगे। तो ये एक ऐसा प्रदेश बने जिसमें कानून व्यवस्था के साथ साथ जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो भी उपलब्ध हों। और पता चला कि हमारे अभी 32 के आसपास मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन सके, इसकी तरफ भी जो हमारा लक्ष्य है वो तेजी से हम पूरा करेंगे। अब मुझको लगता है कि जो खेल खेलने वाले राजनीति के मौसमी खिलाड़ी थे, उनके लिए बदतर मौसम हुआ है चुनाव के परिणाम, लेकिन जनता के लिए निश्चित रूप में एक सुनहरी संभावनाओं की फसल उगी है। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो वातावरण है वो एक सकारात्मक दृष्टि को लाने वाला है और निश्चित रूप में आने वाला जो 5 साल होगा वो आर्थिक समृद्धि का होगा। मुझको लगता है कि आरोप लगाने वाले अपने नेताओं, जो उनके अपने नेताओं ने आरोप लगाया है उनके शीर्ष नेतृत्व पे, उसका विश्लेषण करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो फिल्म में दिखाए गए जो दृश्य हैं, निश्चित रूप में अपने इतिहास की वो जानकारी भी दे रहे हैं और लोगों को सावधान भी कर रहे हैं। और इतनी अच्छी और अद्भुत पिक्चर जो सत्य घटनाओं पर आधारित हो, मैं समझता हूँ सबको देखना चाहिए। उनके इस प्रकार के तथ्यों को, इस प्रकार के उल्लेख को कोई मानने वाला नहीं है। अब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का कोई भी वक्तव्य कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। और बातचीत करने के लिए विनीत हमारे साथ बने हैं। विनीत, दिल्ली में मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी रहा, उसके बाद मुख्यमंत्री तो लखनऊ पहुंच गए हैं, लेकिन सियासी हलकों में कई चर्चाएं हैं। क्या प्लानिंग हुई है, क्या अंदर से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? शपथ ग्रहण कब होगा? जी अनुपम, निश्चित तौर पर इसी को लेकर के अभी कवायद चल रही है कि आखिरकार शपथ ग्रहण कब होगा। लेकिन जैसा कि जिन नेताओं से हम पूछते हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि होली के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो निश्चित तौर पर जो शपथ ग्रहण और नए सरकार की कवायद जो होगी, रूपरेखा जो पूरी तरह से बनकर के सामने आएगी, वह हम होली के बाद ही देखेंगे। पूरी तरह से पहले विधायक दलों की जो बैठक है वो होली के बाद में ही होगी। एक महत्वपूर्ण बात अनुपम मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक महत्वपूर्ण बात हमें अब यह पे आ रही है कि जो एक प्रेजेंटेशन दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा है पिछले दिनों, जो योगी का जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा वह कैसा होगा, इसकी समझ के लिए हमें यह भी समझना चाहिए कि जिस तरह से अभी केंद्र में मोदी की सरकार है और जिस तरह से मोदी की सरकार में महिलाओं को ज्यादा तरजीह दी गई है, सबसे अधिक महिलाएं जो है इतिहास में मोदी सरकार में ही के दौरान ही है, तो निश्चित तौर पर योगी सरकार में महिलाओं को तरजीह दी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा महिला मंत्रियों को बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कई तरह के विशेषज्ञों के बारे में जानकारी ली गई है। सभी जो उम्मीदवार जो जीते हैं, जो विधायक बने हुए हैं, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी ली जा रही है। और एक फॉर्मूला यहां पर यह भी सामने आ रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसे मिलेगी उतनी भागीदारी। तो निश्चित तौर पर जिसकी जितनी, चाहे वो महिलाओं की जितनी हिस्सेदारी है उसी के अनुसार उनकी भागीदारी होगी, चाहे वो पढ़े लिखे लोगों की जितनी हिस्सेदारी है, जितने लोग जीत करके आए हैं। इस बिल्कुल बिल्कुल विनीत, तमाम पहलुओं का आप जिक्र कर रहे हैं, आप आगे भी नजर बना के रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो विनीत हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में नई सरकार को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। शपथ ग्रहण में लाभार्थियों को भी बुलाने की तैयारी है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाने की तैयारी की जा रही है। इकारा स्टेडियम में हो रही है बड़ी तैयारी।
45,000 लोगों के हिसाब से इंतजाम किया जा रहा है। करीब 200 वीवीआईपी के बैठने की भी व्यवस्था वहां पर हो रही है। कान्हा स्टेडियम में बड़ी तैयारी यहां पर की जा रही है। इधर दिल्ली से बड़ी खबर है। आज अपना दल की अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात की है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के आवास पर यह मुलाकात हुई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अनुप्रिया के पति भी मुलाकात में पहुंचे हुए थे जेपी नड्डा से। अनुप्रिया पटेल ने मुलाकात की। अनुप्रिया के पति आशीष भी वहां पर साथ में मौजूद थे। दिल्ली में यह मुलाकात हुई है। खबर नोएडा से है, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। गौ तस्करों के साथ नोएडा पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 25,000 के इनामी वांटेड को गोली लगी है। बदमाश शेखर को गोली लगी है। नोएडा के सेक्टर 58 क्षेत्र का यह पूरा मामला है। गाजीपुर मंडी में प्रतिबंधित मांस बेचते थे। बदमाश शेखर को गोली लगी है। और हमारे यहाँ से भी 25,000 रुपये का इनाम था और वो वांटेड चल रहा था। उसको हम लोगों ने यहाँ पे आज इंटरसेप्ट करके पकड़ा है। इनफैक्ट वो अपने आप को जब घिरा देखा तो उसने हमारे टीम्स पे अटैक किया। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ। हम लोगों ने तत्काल पहले उसको हॉस्पिटल भेजा है। और इसके पोजीशन से एक बैग मिला है, जिस बैग में जो गोकसी करने वाले औजार होते हैं वो मिले हैं। ये बाइक जो है, बाइक भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं ना कहीं से संदिग्ध है। इसके बारे में छानबीन की जाएगी। और बाकी जो अन्य इसके 4 मुलजिम हैं उनके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है। उनको बहुत जल्दी इंटरसेप्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश में बदमाश खौफ में है। एक बार फिर बदमाश हाथों में तख्ती लिए पुलिस के सामने पहुंच रहे हैं। ताजा मामला शाहजहांपुर का है। शाहजहांपुर में स्ट्रीट बदमाश सुनील उर्फ टियक एसपी ऑफिस पहुंचकर अपने आप को सरेंडर किया। वो दोनों हाथों में तख्ती पकड़कर गुनाह की माफी मांग रहा है। उसने तख्ती पर लिखा था, मैं सुनील उर्फ टिया ऐलान करता हूं कि गुनाहों से मेरी तौबा है। भविष्य में अगर कोई अपराध करूं तो मेरा एनकाउंटर कर दिया जाए। सुनील उर्फ टिया पर करीब 14 केस दर्ज हैं। खबर आजमगढ़ से, जहां पर आजमगढ़ में भी एनकाउंटर हुआ। 36 घंटे के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच तीसरी बार मुठभेड़ हुई है। कुल 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए भेजा गया है जिला अस्पताल। बदमाशों के पास से लूट की मोटरसाइकिल, मोबाइल और 3 अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। बरदह थाना क्षेत्र के बर्रा तिराहे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। संगम नगरी प्रयागराज के यमुना पार इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि रंजिश में हत्या हुई है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। टोयोटा क्वालिस गाड़ी थी जिसने कि बाइक पर बैठे हुए मंगला पांडे जी को पीछे से पहले ठोकर मार दी। फिर उसको जो ठोकर लगने के बाद जब ये गिरे हैं तो उन्हें अपने साथ ही गाड़ी में ले जाने का प्रयास किया। और जो भी संदिग्ध अमरोहा में दर्दनाक हादसा हुआ है। बस ने टेंपू को टक्कर मारी है। टेंपू सवार 3 लोगों की मौत हुई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बस चालक मौके से फरार हो गया। बछरायू थाना क्षेत्र के धनोरा बिजनौर मार्ग की यह घटना है। होली खेले रंग रसिया। चारों तरफ होली के रंगों का उत्सव दिख रहा है। श्रीकांत शर्मा होली के रंगों में सराबोर दिखाई दिए। श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में अपने आवास पर होली खेली। इस दौरान वो होली के गीत गाते भी दिखाई दिए। तस्वीरें आप देखिए। होली को आनंद है। सब ब्रजवासी खूब अपने ठाकुर भगवान कृष्ण और राधे जी के संग होली खेल रहे हैं। ये बड़े परम सौभाग्य की बात है कि पूरा विश्व आज होली मना रहे है। और हमने बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ने आमंत्रित करो है ब्रज में कि आओ पधारो हमारे ब्रज में, और हमारे ब्रज में हमारे लाला और हमारी राधे रानी के संग होली खेलो। तो
बड़ा पवित्र आज उत्सव है, सब ब्रजवासी खूब जोड़ते होली खेल रहे हैं। वाराणसी में होली को लेकर दालमंडी बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। बच्चों को लुभाने के लिए तरह तरह की पिचकारी लगाई गई हैं, लेकिन इस बार डिमांड बुलडोजर पिचकारी की बहुत ज्यादा है। वाराणसी में होली को लेकर दालमंडी बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। बच्चों को लुभाने के लिए तरह तरह की पिचकारी लगाई गई है, लेकिन इस बार डिमांड बुलडोजर पिचकारी की ज्यादा है। चुनाव के बाद अब होली में भी बुलडोजर का क्रेज दिखाई दे रहा है। बुलडोजर का अब पिचकारी भी मार्केट में आ गया है। वही बुलडोजर है जिस बुलडोजर के नाम से बाबा योगी की सरकार दोबारा बनी हुई है। ये आलम यह है कि पिछले 3 दिनों में 50,000 का माल बिक चुका है। यूं तो बाजार में केजरीवाल, अखिलेश यादव के नाम से भी पिचकारी बिक रही है, लेकिन डिमांड है पीएम मोदी और सीएम योगी की पिचकारी की, और इन सब पर भारी पड़ रहा है बुलडोजर पिचकारी। यूपी में बुलडोजर, चूंकि 2022 का चुनाव तो हम लोग को मालूम था भाजपा पार्टी की सरकार आएगी, इसलिए हम लोगों ने पहले से ऑर्डर दे रखा था 50,000 पीस का, और माल आया और 10 तारीख रिजल्ट के बाद 3 दिन के अंदर सारा माल बिक गया। बीजेपी ने इस चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उससे लोगों में अभी भी जीत का सुरूर चढ़ा हुआ है।